बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, कि जो सेल की थ्योरी बनी है उसके पीछे उसकी हिस्ट्री क्या है, किस किस साइंटिस्ट ने कब कब क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले हम जहाँ पे बात करते हैं सबसे कि जो एरिस्टोटल है, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? एरिस्टोटल की। कि एरिस्टोटल ने क्या किया, एक अवेयरनेस दी, लोगों को एक नॉलेज दिया। कितनी अवेयरनेस दी कि उन्होंने बताया जो कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं किसी ना किसी तरीके से समहाउ कुड बी रिलेटेड, यानी इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक है। और उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि कैसे है, बट इनका आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है, ताल्लुक है, अवेयरनेस दी है एक। तो इन्होंने एक आइडिया दिया है, पीछे वाले साइंटिस्ट के माइंड में एक क्वेश्चन एराइज करके खुद चले गए। ठीक है, इन्होंने इससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया। किसकी बात हो रही है? एरिस्टोटल की बात हो रही है। इन्होंने जस्ट अवेयरनेस दी है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से इनका कनेक्शन है, ताल्लुक है, मिलते जुलते हैं। उतना हो गया। अब इन्होंने आगे कोई काम नहीं किया। इसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट हुक की बारी आती है। अब रॉबर्ट हुक कब, तो आप लोगों ने क्या करना है, इनके साइंटिस्ट के नेम और इनकी जो डेट है ना ये लाजमी याद रखनी है, आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, कब? 1665 में सेल पे काम किया। अच्छा, उससे पहले आपकी बुक पे थोड़ा सा नहीं है तो मैं आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देते चलूँ कि रॉबर्ट हुक क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे, केमिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे, और ज़ाहिर बात है बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, सेल में पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, इनकी अपनी बनाई हुई एक माइक्रोस्कोप में इन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी दरख्त की जो छाल है उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया, देखा कि ठीक है। तो हुक ने क्या देखा, हुक ने देखा जो कॉर्क है वो टेनी एम्प्टी स्पेसेस हैं उसके वॉल के दरमियान। ठीक है, छोटे छोटे स्पेसेस हैं, यानी एक छोटे छोटे उसकी वॉल्स के साथ जो है ना इस तरह के कुछ स्पेसेस हैं। अब उन स्पेसेस को इन्होंने क्या नाम दिया? लिटिल बॉक्स। स्पेसेस को क्या नाम दिया? लिटिल बॉक्स। ठीक है, तो और उनको एक रिमाइंड किया गया था कि स्मॉल रूम के उससे, यानी अंदर से खाली थे और छोटे छोटे थे, तो एक स्मॉल रूम का उनको नाम दिया गया। और उनकी शेप कुछ इस तरह की थी जैसे कि हनी बी हो। ठीक है, हनी बी का जैसे छत्ता होता है। ठीक है, उसके बाद अब इन्होंने इतना सा काम किया, और ये नहीं है कि इन्होंने पूरा सेल देखा। ठीक है, इन्होंने सेल का सिर्फ एक पार्ट देखा, ओनली वन पार्ट। ठीक है, उस पार्ट का नाम क्या है? सेल वॉल। तो एरिस्टोटल ने आइडिया दिया, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में जो है ना दरख्त की छाल को स्टडी किया, देखा गया, और उसमें उन्होंने छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस देखे गए जो आपकी बुक पे भी मौजूद हैं, और होलो है, अंदर से छोटे छोटे कमरे नुमा हैं। और वो ये नहीं है कि पूरा सेल था, वो सेल का एक पार्ट था, सेल वॉल। ठीक है, आप पीछे से बेसिक नॉलेज में सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स पे होती है, सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है, सेल वॉल डेड होती है, सेल वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या उसके अंदर जा रहा है क्या उसके बाहर आ रहा है, तो ये डेड होती है। ठीक है, सेल वॉल के बाद फिर सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में, और जो सेल एनिमल सेल है उसमें डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। तो रॉबर्ट हुक ने इतना काम, ये काम कर लिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद बारी आती है रॉबर्ट ब्राउन की। अब उन्होंने क्या काम किया था 1665 में, और रॉबर्ट ब्राउन ने काम किया है 1831 में। 1831 में अब इन्होंने डिस्कवर किया है प्लांट सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? प्लांट सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया है। अब वो बेटा न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देते जाऊँ। तो ये जैसे एक सेल है, ठीक है, सेल का वो होता है, प्लांट सेल का जो है न्यूक्लियस साइड पे होता है, बड़ा सारा होता है, और जो एनिमल सेल है उसका सेंटर में होता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और छोटे छोटे होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो एक कंट्रोल सेंटर है। जैसे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी पूरी एक्टिविटीज़ को, पूरी बॉडी की हर एक्टिविटी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो सेम जो सेल को कंट्रोल करने वाला काम है वो कौन कर रहा है? वो न्यूक्लियस कर रहा है। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में प्लांट सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ठीक है,
अब जो प्लांट सेल की सेल वॉल है वो रॉबर्ट हुक ने की है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि और जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। कब किया है? 1831 में किया है। रट्टा नहीं लगाना, ये चीज़ें समझ के पढ़नी है। बीच में से कोई भी आपका एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। चले, अब 4th नंबर पे बारी आती है शेल्डन की। किसकी बारी आ रही है? शेल्डन। अब शेल्डन ने कब किया? 7 साल बाद, यानी 1838 में। ही वॉज अ बॉटनिस्ट। अब वो बॉटनिस्ट है, ठीक है। बॉटनिस्ट पीछे आप पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन, बायो के डिविजन्स में कि जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो बॉटनी को जो स्टडी करेगा, प्लांट्स को जो स्टडी करने वाला साइंटिस्ट है, उसको बॉटनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो बॉटनिस्ट ने क्या किया, इन्होंने, ठीक है, जो शेल्डन है, इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स सेल के बने हुए हैं। प्लांट्स किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है थेडर शिवान की। अब इस 1 साल बाद, अब थेडर शिवान, जो शेल्डन है वो है बॉटनिस्ट, और जो ये है थेडर शिवान है, ये है जोलॉजिस्ट, यानी कि एनिमल्स को स्टडी करने वाले। तो 1839 में इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, इन्होंने कहा जो एनिमल्स है वो भी सेल के बने हुए हैं। तो यहाँ पे बात एरिस्टोटल के जाके सच साबित हो रही है कि बाकी इन दोनों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। ये भी सेल के बने हुए हैं, वो भी सेल के बने हुए हैं। अच्छा, इसके बाद बारी आती है विर्चू की, ठीक है। विर्चू, अब 1855 में इन्होंने क्या निकाला। सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ, जो विर्चू थे ना वो जर्मन थे। विर्चू क्या थे? जर्मन थे। और उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में एक टर्म निकाली थी, बोली थी, ठीक है। अब वो टर्म कौन सी है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या कह रही हूँ मैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये जर्मन लैंग्वेज है। और इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है कि जो तमाम सेल्स हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द सेल्स, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो मौजूदा सेल है, पहले से मौजूद है, उन्हीं सेल की डिवीजन होगी, उन सेल से नए सेल बनेंगे, ठीक है। तो विर्चू ने ये काम किया। तो अच्छा, उसके बाद बारी आती है लुईस पास्चर की। लुईस पास्चर ने क्या किया? 1862 में एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। आपको पता है जो पेनिसिलिन है वो भी लुईस पास्चर ने बनाई है। तो इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, बैक्टीरिया पे बड़ा काम किया हुआ है। तो बैक्टीरिया कुड बी फॉर्म ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। अब इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, जो पहले वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उन्हीं बैक्टीरिया से और बैक्टीरियाज बनते हैं, ठीक है। उन बैक्टीरिया से और बैक्टीरियाज बनते हैं। तो इस तरह ये एक सेल की एक थ्योरी बनाई गई, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, वन बाय वन, एक एक टर्म पे। तो उसके बाद जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके 3 पॉइंट्स हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, तमाम सेल के बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं। उसके बाद सेल की पहले भी मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी सी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ भी उस तरह है, यानी कि सेल जो है ना, स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शनल यानी काम के लिहाज से भी ऑर्गेनिजम्स की यूनिट है, ठीक है। दोनों हिसाब से, शेप के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से और फंक्शन के हवाले से। तीसरा पॉइंट निकाला गया कि जो न्यू सेल बनते हैं वो पहले वाले जो मौजूदा सेल हैं वो डिवाइड होते हैं, तभी जाके न्यू सेल बनते हैं। तो ये थी आपकी सेल की थ्योरी, ठीक है। तो सेल की थ्योरी में जैसे हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में क्या हमने देखा, ठीक है, कि एरिस्टोटल ने जस्ट अवेयरनेस दी है। और उसके बाद रॉबर्ट हुक ने क्या किया 1665 में, पहले थोड़े सा मैंने आपको उसका कंसेप्ट दिया कि ये मैथमेटिशियन भी हैं, केमिस्ट भी हैं, बायोलॉजिस्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं। इंजीनियर थे इसीलिए उन्होंने अपनी एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाई, और उस माइक्रोस्कोप में उसने स्लाइस ऑफ कॉर्क को स्टडी किया, ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क को स्टडी किया। अच्छा, अब स्लाइस ऑफ कॉर्क को उन्होंने स्टडी करने के बाद उनको क्या नज़र आया? एक पार्ट नज़र आया, उसमें छोटे छोटे टिनी स्पेसेस थे, जैसे कि हनी बी का कॉम हो। तो वो पार्ट कौन सा वाला उन्होंने डिस्कवर किया? सेल वॉल किया, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी आती है? सेकंड नंबर पे रॉबर्ट हुक की। किसकी बारी आई? रॉबर्ट हुक की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कब किया? 1665 में इन्होंने काम किया, और 1831 में इन्होंने काम किया, ठीक है। 1831 में इन्होंने एक पार्ट डिस्कवर किया, और वो पार्ट कौन सा वाला है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि सेल का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ठीक है।
रॉबर्ट ब्राउन ने, सॉरी मैं यहाँ पे हुक लिख बैठी हूँ, तो जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने तो सेल वॉल डिस्कवर की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, शेल्डन का बताया था। ठीक है, तीसरे नंबर पे शेल्डन। अब शेल्डन ने 1838 में, ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा कि जो जितने भी प्लांट्स हैं मेड ऑफ सेल, ठीक है, प्लांट्स किस चीज़ के बने हुए, सेल के बने हुए। ये कौन थे, बॉटनिस्ट थे, यानी पौधों को स्टडी करने वाले। उसके बाद शेल्डन के बाद किसकी बारी आती है, थेडर शिवान की। किसकी बारी आई, थेडर शिवान की। अब ये वो बॉटनिस्ट थे, पहले तो इनकी डेट याद रखेंगे कि 1839 में, और ये जोलॉजिस्ट है। ठीक है, क्या है, जोलॉजिस्ट है। तो इन्होंने क्या बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, मेड ऑफ सेल्स, एनिमल्स सेल के बने हुए हैं। अच्छा, इनके बाद 5वें नंबर पे आपके पास कौन आ रहा है, विर्चू। ठीक है, कौन आ रहा है, विर्चू। अब विर्चू ने क्या काम कारनामा सर अंजाम दिया, विर्चू ने कहा अब प्लांट सेल के बने हुए इन्होंने बताया, एनिमल सेल के बनाया हुए इन्होंने बताया। अच्छा, विर्चू जर्मन थे, क्या थे, जर्मन थे। अब विर्चू ने कौन सी वाली वो क्या निकाली, सेल अपनी लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में कौन सी टर्म यूज की है, ओमनी सेलुला, ई सेलुला। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ओमनी सेलुला, ई सेलुला किसकी टर्म है, तो ये टर्म किसने की थी, विर्चू ने। अच्छा, विर्चू ने क्या कहा, ये ओमनी सेलुला, ई सेलुला, इसका मतलब क्या है कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। सेल्स आर मेड ऑफ या अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि सेल किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर पे हमने किसका पढ़ा था कि लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम किया। किस पे काम किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं और हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, माइक्रो होते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए नज़र आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम किसकी पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, ठीक है, वो प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से बनते हैं। ठीक है, कहाँ से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। प्री एग्जिस्टिंग, प्री का मतलब होता है पहले से, एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा, जो पहले से मौजूदा है, प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया है, उनसे जाके और बैक्टीरियाज बनते हैं। वो डिवाइड होते हैं, डॉटर सेल बनाते हैं, डॉटर सेल फिर डिवाइड होती हैं, फिर मजीद यानी एक से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, तो उनका इस तरह बनने का अमल चलता रहता है। और आपको पता है सबसे फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन किसका है, बैक्टीरिया का है, और जो हर 20 मिनट्स के बाद डॉटर सेल बनाते हैं। तो ये आपकी बुक पे नहीं है लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने जो लुईस पास्चर है, इन्होंने 1862 में काम किया। अच्छा, सेल की एक थ्योरी बनी। सेल की थ्योरी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि सेल थ्योरी के पॉइंट्स लिखें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हुए हैं, आर मेड ऑफ सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हुए हैं, आर मेड ऑफ सेल्स। सेकेंड नंबर पे जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी काम के लिहाज से भी और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी यूनिट है। किसकी यूनिट है, और ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, और उसके बाद जो इसका थर्ड और लास्ट पॉइंट है कि न्यू सेल जो है वो कहाँ से बनते हैं, तो न्यू सेल जो है ना बनते हैं आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद है, ठीक है, उन सेल से दूसरे सेल बनते हैं। तो ये आपका एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो स्टेट करें। आपने सारे साइंटिस्ट की डेट भी याद रखनी है। ठीक है, और जो साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा साइंटिस्ट है, जोलॉजिस्ट है, कौन सा बॉटनिस्ट है, केमिस्ट है, मैथमेटिशियन है या इंजीनियर है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगेन आपको बता दूंगी। अगर आपको समझ आ गई है तो वेल डन। ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो मज़ीद मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।